हेलो स्टूडेंट्स। तो आज अपन पढ़ेंगे नया चैप्टर और अपने नए चैप्टर का नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। सबसे पहले अपन बात करेंगे फोर्स के बारे में कि व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय फोर्स। फोर्स का मतलब क्या होता है और फोर्स से अपन क्या क्या समझ सकते हैं। देखिए, फोर्स मैंने लिखा हुआ है, इट इज ए पुश और पुल। फोर्स कैन बी पुश और फोर्स कैन बी पुल। इट कैन बी बोथ, इट कैन बी पुश, इट कैन बी पुल। जैसे यहां दिख रहा है, ये एक इंक्लाइन प्लेन है, यहां पर ये जो मैन है वो इसको पुल कर रहा है और पीछे वाला मैन जो वो इसको क्या कर रहा है बेटा, पुश कर रहा है। तो फोर्स कैन बी पुश और पुल। इट कैन बी आइदर पुश और इट कैन बी पुल। द नेक्स्ट थिंग इज विच कैन मेक ए बॉडी मूव। इट इज एज ऑब्वियस इफ यू आर अप्लाइंग पुश और पुल। अगर आप किसी बॉडी पे या तो पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं तो वो कोई भी बॉडी जो रेस्ट में है उसको मूव कर सकती है। इट कैन मेक ए बॉडी मूव। स्टॉप ए मूविंग बॉडी। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, समझ रहे हैं, तो आप उसको रोक भी सकते हो विद द हेल्प ऑफ पुश। समझ रहे हैं, पुश की मदद से आप उसको क्या रोक कर सकते हो बेटा, रोक भी सकते हो। तो अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो उसको मूव कर सकता है फोर्स। कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसको रेस्ट पे ला सकता है फोर्स। समझ रहे हैं। थर्ड, स्टॉप ए मूविंग बॉडी, चेंज द डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ ए बॉडी। कोई भी बॉडी किसी डायरेक्शन में मूव कर रही है तो फोर्स की मदद से, बाय द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, यू कैन चेंज द डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ द बॉडी। होता ही है, जैसे आप कई बार क्या करते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं तो आपकी तरफ कॉक आती है, आप उसको मारते हैं तो वो आपकी तरफ आती है, लेकिन आपने फोर्स लगाई उसकी डायरेक्शन 180 पर कर देते हैं। बैटिंग जब आप करते हैं, क्रिकेट जब खेलते हैं तब आप फ्लिक करते हैं तो आती तो ऐसे है बॉल, आपने लेग साइड में मार दिया 90 डिग्री से उसको कर दिया, तो आपने जस्ट हल्का सा फोर्स लगाने से उसकी स्पीड भी बदल जाती है, उसकी डायरेक्शन भी बदल जाती है। समझ रहे हैं। और तो ये काम होता है फोर्स का। तो फोर्स तीन चीजें कर सकता है। क्या कर सकता है? इट इज ए फॉर्म ऑफ पुश और पुल। फोर्स इज ए फॉर्म ऑफ पुश और पुल विच कैन मेक ए बॉडी मूव। कोई बॉडी रेस्ट पे है तो उसको मूव करवा सकता है। विच स्टॉप ए मूविंग बॉडी। कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसको रोक सकता है। चेंज द डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ ए बॉडी। ठीक है बेटा। दूसरी बात, फोर्स कांट बी सीन बट इफेक्ट ऑफ फोर्स कैन बी फेल्ट। सीन और फेल्ट बिल्कुल सही है। फोर्स को कभी किसी ने देखा है? नहीं। आप जो भी देखते हैं, अगर कोई बॉडी आ रही है और आपने कोई बॉल आपकी तरफ आ रही है और आपने कैच कर लिया तो क्या कर रहे हो आप फोर्स थोड़ी देख रहे हो। नहीं, आप क्या देख रहे हो, इफेक्ट ऑफ फोर्स। कि जो बॉल है वो जो मोशन में थी, आपके फोर्स लगाने से बॉल रेस्ट में आ गई। समझ रहे हैं। तो व्हाट यू सी और इन योर सराउंडिंग इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स, है ना। फोर्स नहीं देखते हैं आप, यू सी द इफेक्ट ऑफ फोर्स एंड विच कैन बी फेल्ट। फेल भी होता है कई बार, अपनी किसी से हाथापाई हो जाती है तो अगला फोर्स लगाता है तो अपने को बहुत अच्छे से फोर्स फील होता है और अपन अगले को भी फील करवा सकते हैं। तो ऐसी फोर्स कैन बी फेल्ट और सीन। तीसरी चीज बेटा, फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। फिजिक्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है और ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी के साथ दो चीजें हमेशा जुड़ी हुई होती हैं। एक मैग्नीट्यूड, मतलब उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, और एक डायरेक्शन। मीन्स फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। देखिए आप, जैसे ये मेरे पास कोई ब्लॉक है, इस पर मैं 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूं तो 10 न्यूटन इस मैग्नीट्यूड, वो उसकी वैल्यू है। और ये इस डायरेक्शन में लगा रहा हूं, देखो ये एरो जो लग रहा है, एरो जो लग रहा है, दैट मैटर्स ए लॉट। ठीक है बेटा, वो इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। दैट्स व्हाई फोर्स इज व्हिच टाइप ऑफ क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है बेटा। तो आप स्क्रीन पोस्ट करके ये सारी चीजें नोट कर सकते हो अपनी नोटबुक में। तो बेटा, अब अपना जो अगला टॉपिक है फोर्स, इस चैप्टर के अंदर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, उसके अंदर है क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस। मींस वी विल क्लासिफाई फोर्सेस। फोर्स के टाइप्स के बारे में अपन स्टडी करेंगे। तो अपन ध्यान से देखते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स में सबसे पहला क्लासिफिकेशन जो होता है दैट इज कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। समझ रहे बेटा, वन इज कॉन्टैक्ट फोर्स एंड अनदर वन इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। So we will study each and every type of force which is contact force and that is non contact force के बारे में अपन पढ़ेंगे।
तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे बेटा कॉन्टेक्ट फोर्स के बारे में। तो आपको इंग्लिश में इंग्लिश वर्ड कॉन्टेक्ट आपको पता है ना बेटा, संपर्क है ना, जब एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में कोई बॉडीज हो तब जो फोर्स लग रहे हो दे आर कॉन्टेक्ट फोर्सेस, है ना। दे अप्लाइड ओनली व्हेन द टू बॉडीज आर इन कॉन्टेक्ट, और जब कॉन्टेक्ट में नहीं होने पर भी एक दूसरे पे जो फोर्स लगे दैट इज नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। ठीक है बेटा, तो ये अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले वी विल स्टडी अबाउट कॉन्टेक्ट फोर्स। कॉन्टेक्ट फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो हेडिंग डालते हैं कॉन्टेक्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस आपकी मेन हेडिंग है, उसके नीचे कॉन्टेक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स कॉपी में लिख लें। और फिर सबसे पहले यहां लिखेंगे अपन कॉन्टेक्ट फोर्सेस। अब देखो बेटा व्हाट आर कॉन्टेक्ट फोर्सेस, सी, है ना, देखो ध्यान से, कुछ एग्जांपल अपन करते हैं। मान लो मेरे पास एक ब्लॉक है, ये कोई भी सरफेस है, प्लेन सरफेस है, और इसके ऊपर आप सबने ब्लॉक रखा, आप सब पढ़ रहे हो, आप सबने अपनी टेबल के ऊपर कोई ना कोई बुक या कॉपी तो रख रखी होगी, सेम सिचुएशन वो है। ठीक है बेटा, अब जैसे ही आप इसको यहां रखते हो, समझना आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसका मास होता है m, तो अर्थ नीचे की तरफ है, तो सेंटर से ये mg फोर्स लगता है, दिस इज mg, है ना। इसके बारे में अपन चर्चा बाद में करेंगे कि ये किस तरह का फोर्स है, बट स्टिल mg नीचे की तरफ लगता है। अब जैसे ही टेबल पर mg फोर्स लगता है तो थोड़ा बहुत न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा कि एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो इसके बदले में ऊपर की तरफ एक रिएक्शन लगते जो ये जो ब्लॉक, ये जो आपका ग्राउंड है, ये जो आपकी सरफेस है जिस पे आपने रख रखी है, ये उस पे लगाती है, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन, वो होती है नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है बेटा, अब ध्यान देना, इसमें बहुत फर्क है। देखो क्या फर्क है, देखो ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ना, इसका नाम पहली बात तो नॉर्मल रिएक्शन क्यों है, तो आपको ये तो पता चल गया होगा कि इसका नाम रिएक्शन क्यों लिया बोला गया, क्यों, क्योंकि यहां पर mg जो एक्शन लगा उसके बदले में जो रिएक्शन हुआ दैट इज नॉर्मल रिएक्शन, इसलिए इसको रिएक्शन बोला गया। दूसरी बात आती है कि व्हाई इट इज सेड नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, मतलब जहां भी लग रही है ये परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर किसके बेटा, ग्राउंड के, तो इट इज ए रिएक्शन विच इज परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है बेटा, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगली बात पे अपन चलते हैं। तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन, आप देखो, आप लगाने का तरीका देखो, डायग्राम इसी तरह से बनाना है हमेशा। आप देखो mg जो लग रहा है वो सेंटर से स्टार्ट होके लग रहा है, इसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। नॉर्मल रिएक्शन जो लग रहा है वो आप देखो कहां से स्टार्ट हो रहा है, वो स्टार्ट हो रहा है कहां से, वो दो सरफेसेस जो आपस में कॉन्टेक्ट हैं, जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है उन दो सरफेसेस का, उनके वहां से स्टार्ट हो रहा है। समझ लो कॉन्टेक्ट पॉइंट कहां है, ये बॉडी है और ये ग्राउंड है, इसका कॉन्टेक्ट पॉइंट ये है, तो यहां से ये फोर्स स्टार्ट हो रहा है। दैट्स व्हाई इट इज विच टाइप ऑफ फोर्स, कॉन्टेक्ट फोर्स। ये कॉन्टेक्ट फोर्स, कौन सा फोर्स है, कॉन्टेक्ट फोर्स, ये कॉन्टेक्ट फोर्स। अब देखो, तो इसका मतलब अगर मैं कॉन्टेक्ट को तोड़ देता हूं तो ये फोर्स नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल। अगर आप कॉन्टेक्ट तोड़ दोगे तो ये फोर्स नहीं लगेगा। लेट अस सी, देखो मान लो अगला डायग्राम अपन ऐसे बना दें, ये ग्राउंड है और इस ब्लॉक को मैं ग्राउंड से ऊपर की तरफ उठा लेता हूं, थोड़ा सा रेस कर देता हूं टू सम हाइट, किसी हाइट पर इसको रेस कर दिया, आई हैव रेस्ड इट टू सम हाइट, रेस कर दिया। रेस करने के बाद क्या होगा, mg बिल्कुल लगेगा, क्योंकि इसका जो वेट है वो तो लगेगा ही, ग्राउंड तो हमेशा इसको अट्रैक्ट करेगा ही अपने फोर्स से, mg। ठीक है बेटा, है ना। और नॉर्मल रिएक्शन जो है वो कब लगता है, जब ये ब्लॉक इसके कांटेक्ट में होता है, जब ये ब्लॉक इसके कांटेक्ट में होकर mg लगाता है। लेकिन अब ये इस पर क्या हो रहा है, ये ग्राउंड पे mg लगा रहा है, क्या ग्राउंड के कांटेक्ट में है क्या, नहीं है। तो अब जो नॉर्मल रिएक्शन है यहाँ पर, नॉर्मल रिएक्शन दैट विल बिकम जीरो। रिएक्शन तो इसको तब मिलता जब ये इस पर कोई एक्शन करता। अब ये इस पर कोई एक्शन ही नहीं कर रहा, ग्राउंड पे एक्शन कहां कर रहा है, ये तो हवा में है। समझ रहे हो आप, जिस आदमी ने, मान ली इसको यहाँ पर हैंडल है, उस हैंडल से किसी पर्सन ने इसको होल्ड कर रखा है, किसी पर्सन का हैंड है और उसने होल्ड कर रखा है इसको, तो एक्शन तो, रिएक्शन तो वहां हो रहा है, समझ रहे, ग्राउंड पे थोड़ी हो रहा है। उसके ग्राउंड इसके वजन को थोड़ी बैलेंस कर रहा है, जो आपका हैंड है वो बैलेंस कर रहा है। पहले ग्राउंड बैलेंस कर रहा था तो बदले में रिएक्शन मिल रहा था, अभी यहाँ ग्राउंड बैलेंस नहीं कर रहा तो बदले में कोई रिएक्शन नहीं है, तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाता है।
तो यहां से अपने को ये पता चला कि कांटेक्ट फोर्स तब तक ही लगता है जब तक दो बॉडीज आपस में क्या रहती है बेटा, कांटेक्ट में रहती है। तो सबसे पहले कांटेक्ट फोर्स के बारे में लिखेंगे, इट इज ए फोर्स विच, क्या लिखेंगे बेटा, विच एक्ट्स बिटवीन टू बॉडीज when they are brought in contact, जब वो कांटेक्ट में लाए जाते हैं, ठीक है, जब वो कांटेक्ट में लाए जाते हैं, एज सुन एज कांटेक्ट इज ब्रोकन, कांटेक्ट फोर्स बिकम्स जीरो। कांटेक्ट फोर्स कितना हो जाता है बेटा, जीरो हो जाता है। जैसे ही कांटेक्ट ब्रेक होता है कांटेक्ट फोर्स बिकम्स जीरो, ऑटोमेटिकली बिकम्स जीरो, ठीक है बेटा। तो ये कांटेक्ट फोर्स के बारे में बात हुई। इसका एक बार आप स्क्रीन पॉज करके ये वाला नोट कर सकते हैं, ठीक है, सबने नोट कर लिया होगा ना। लेट अस देखो अब और एक कांटेक्ट फोर्स है, उसके बारे में अपन पढ़ते हैं, ठीक है बेटा। लेट अस स्टडी वन मोर कांटेक्ट फोर्स, सी व्हाट इज दैट कांटेक्ट फोर्स, ठीक है बेटा। देखो एक कांटेक्ट फोर्स आप सबने देखा होगा, दैट इज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के बारे में सबने फील किया होगा। देखो समझ रहा, मान लो मेरे पास एक ये ग्राउंड है, दिस इज ए ग्राउंड, है ना, देखो, और यहां पर एक ब्लॉक है, दिस ब्लॉक इज मूविंग विद वेलोसिटी v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। जैसे ही ये ब्लॉक v वेलोसिटी से मूव करेगा, ये जो ग्राउंड है, ग्राउंड इस पर क्या लगाती है बेटा, फ्रिक्शन लगाती है, बिल्कुल लगाती है। और फ्रिक्शन किधर लगाती है बेटा, इस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन, समझ रहे हो, इस डायरेक्शन में क्या लगाती है बेटा, फ्रिक्शन लगाती है। अब अगर मान लो यहीं पर ठीक इसके ऊपर थोड़ी सी कोई एरोप्लेन है, मान लो, थोड़ी अच्छी नहीं है मुझे पता है, डायग्राम थोड़ा हो सकता है सही नहीं मिले, लेकिन फिर भी ये एरोप्लेन है, और ये एरोप्लेन इस ग्राउंड के ऊपर उड़ रही है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या ग्राउंड का फ्रिक्शन इस एरोप्लेन पे लगेगा, नहीं लगेगा। नो ग्राउंड फ्रिक्शन ऑन एरोप्लेन, नो ग्राउंड फ्रिक्शन ऑन एरोप्लेन, कोई ग्राउंड फ्रिक्शन नहीं है ऑन एरोप्लेन। क्यों नहीं है, क्योंकि एरोप्लेन इज नॉट इन कांटेक्ट विद द ग्राउंड। ग्राउंड के कांटेक्ट में कौन है, ब्लॉक, तो फ्रिक्शन किसका लगेगा, ब्लॉक का। तो इसका मतलब अगर आप ब्लॉक को ऊपर उठा लोगे तो क्या ग्राउंड का फ्रिक्शन लगेगा, नहीं लगेगा। इसका मतलब अगेन फ्रिक्शन इज आल्सो ए विच टाइप ऑफ फोर्स, फ्रिक्शन इज आल्सो ए कांटेक्ट फोर्स। जब तक दो बॉडी कांटेक्ट में है तब तक फोर्स लगता है, कांटेक्ट में नहीं है तो फोर्स नहीं लगता है। दैट्स अबाउट फ्रिक्शन, समझ रहे बेटा। तो मेरे हिसाब से आप सबको कांटेक्ट फोर्स के बारे में थोड़ी सी क्लैरिटी डेवलप हुई होगी। आप सब इसको नोट कर सकते हो स्क्रीन पोस्ट करके। तो बेटा आप सबने नोट कर लिया होगा। चलो देखो, तो कांटेक्ट फोर्स के बारे में आप सबको पूरा अंदाजा हो गया होगा। नाउ वी विल स्टडी अबाउट नॉन कांटेक्ट फोर्स, ठीक है बेटा। नॉन कांटेक्ट फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। नॉन कांटेक्ट, नॉन कांटेक्ट फोर्स, ठीक है बेटा। नाउ व्हाट इज नॉन कांटेक्ट फोर्स, मतलब इट एक्ट्स ऑन ए बॉडी वेदर द बॉडीज आर इन कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट। कोई बॉडीज कांटेक्ट में है या नहीं है, इस बात का कोई फर्क इस पर नहीं पड़ता, है ना। दे एक्ट बिटवीन, दे एक्ट अपॉन, दे एक्ट वेदर द बॉडीज आर इन कांटेक्ट और नॉट इन कांटेक्ट। समझ रहे बेटा, कांटेक्ट में हो तब भी लगेगा और कांटेक्ट में नहीं है तब भी लगेगा। कौन सा फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स। जैसे मैं आपको समझाता हूं, देखना बेटा। अपन सबने देखा कि जैसे अपने पास ये ग्राउंड था और यहां पर मैंने ब्लॉक को रख रखा था, तो ये ग्राउंड था, अर्थ था और ये ब्लॉक था। mg नीचे की तरफ लग रहा था। अब आपने ब्लॉक को ऊपर उठा दिया, यू हैव रेज्ड ब्लॉक टू सम हाइट,
ब्लॉक को ऊपर उठाने के बावजूद भी mg लग रहा था कि नहीं लग रहा था? बिल्कुल लगता है। वजन तो तब भी फील होता है, आप ब्लॉक को ऊपर उठा लो तब भी फील होता है। इसका मतलब ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स, वेट क्या है? वेट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द बॉडी एंड द अर्थ। वो तब भी लग रहा था जब ये ग्राउंड के कांटेक्ट में था, और वो तब भी लग रहा था जब ये ग्राउंड के कांटेक्ट में नहीं था। वेदर इट इज इन कांटेक्ट विद द ग्राउंड और इट इज नॉट इन कांटेक्ट विद द ग्राउंड, the contact force was still applicable, means here the non contact force was still applicable। तो यहां पर जो नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स अपने एग्जांपल में आया वो क्या आया? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स बेटा, ठीक है। एक एग्जांपल और देता हूं, है ना। सी, जैसे इसको आप नोट कर सकते हो, ये डायग्राम स्क्रीन पोस्ट करके सारे बच्चे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट डायग्राम उसी के नीचे नोट करना है ना बेटा। देखो क्या नोट करना है, देखो आपको पता है जैसे अपने पास ये अपना अर्थ है, दिस इज अर्थ, और ये अपना सन है, सब अपना ही है बेटा, है ना। तो सन और अर्थ के बीच में कौन सा फोर्स लगता है? विच फोर्स एक्ट्स, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स। इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। मून के बीच में भी लगता है, यहां मून होता है, इसके चारों तरफ मून, तो यहां भी लगता है और यहां भी लगता है, सबके बीच में लगता है। दे आर इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर? नहीं, दे आर नॉट इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर। क्या ये एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में? नहीं, बट स्टिल ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स बिटवीन देम। ग्रेविटेशनल फोर्स तब भी लगता है, हमेशा लगता रहेगा, समझ रहे बेटा। तो कॉन्टेक्ट में बॉडी हो या नहीं हो, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स लगता है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए टाइप ऑफ नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, ठीक बेटा। ये आप सब, ये अगला डायग्राम आप स्क्रीन पोस्ट करके नोट कर सकते हो अपनी कॉपी में। चलिए नोट कर लिया होगा सबने, अब आगे बढ़ते हैं। देखो तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स, तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स अपन ने पढ़ा, एक फोर्स और अपन ने पढ़ा। देखो सोचो आप अपने चारों तरफ कहां नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स लगते हैं। देखो समझना, मान लो जैसे मेरे पास ये पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करता है बेटा? रिपेल। ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है। क्या ये एक दूसरे के कांटेक्ट में है? नहीं है, कांटेक्ट में नहीं है, तब भी एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। दूसरा, मान लीजिए कि यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ एक नेगेटिव चार्ज है, ये इसको अट्रैक्ट करता है, ये इसको अट्रैक्ट करता है। बाद में अट्रैक्ट करते करते एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते हैं, लेकिन पहले तो कांटेक्ट में नहीं होते। तो विदाउट एनी कांटेक्ट, विदाउट एनी इनिशियल कांटेक्ट, स्टिल द फोर्स बिटवीन देम, जो कोई भी फोर्स है वो तब भी लग रहा है। और वो जो कोई भी फोर्स, उसका नाम क्या होता है बेटा? दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना। वेदर द बॉडीज आर इन कांटेक्ट और नॉट इन कांटेक्ट, वो फोर्स हमेशा लगता रहता है, ठीक है बेटा। तो ये डायग्राम आप बना सकते हो, इसके नीचे यहाँ एक मिनट रुकिए, यहाँ आप लिख सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो इनके बीच में लग रहा है, ठीक है बेटा। तो डायग्राम अपनी कॉपी में बना सकते हो स्क्रीन पोस्ट करके। अब देखो और आगे बढ़ते हैं, लिख लिया होगा सबने। देखो तो दिस वाज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अच्छा, एक फोर्स और होता है ना, वन मोर फोर्स इज देयर। देखो कई फोर्स होते हैं, सिंपल एग्जांपल्स में बता रहा हूं। जैसे अपने पास ये मैग्नेट होती है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, दोनों मैग्नेट दूर दूर है, नॉर्थ और साउथ। तो ये इसको रिपेल कर रहा है, ये इसको रिपेल कर रहा है, लग रहा है बिल्कुल। अब मान लो थोड़ा इनको उल्टा कर देते हैं, ये मान लो आपका कौन सा पोल है? साउथ, ये आपका नॉर्थ, थोड़ा सा उल्टा कर देते हैं, ये नॉर्थ और ये साउथ, तो अब ये अट्रैक्ट कर रहा है। अब ये दो मैग्नेट्स कभी भी एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं थी, बट स्टिल द फोर्स बिटवीन देम एक्ट्स, तब भी इनके बीच में जो फोर्स है वो लग रहा है, एंड दैट इज व्हाट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। उसे अपन कहते हैं magnetic force, that is known as magnetic force. So these are some examples of contact force and non contact forces. ठीक है बेटा, इसको स्क्रीन पोस्ट करके आप सब लिख सकते हैं, ठीक है। सबने नोट कर लिया होगा। तो ये मैंने आज बिल्कुल बेसिक बातें बताई है, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, छोटे छोटे वीडियोस ही बनाएंगे, है ना बेटा। इसके बाद में अगले टॉपिक में अपन पढ़ेंगे बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस। थैंक यू।